नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रीना है और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इस किताब के बारे में, क्लैरिटी हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज़ इट टू बैलेंस योर लाइफ। इसके बारे में हम बात करेंगे जिसे स्टीवन ने लिखा है। यह किताब जीवन में स्पष्टता प्राप्त करने के बारे में गहरी जानकारियाँ प्रदान करती है और मैं इसके मुख्य पाठों को आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं और स्टोरी में भी चैप्टर वाइज हम इसको समझेंगे। ये स्टोरी है जैक की और पहले अध्याय में जैक हमें बताते हैं कि जीवन की भूल भुलैया में खोना, कैसे वो अपने जीवन की भूल भुलैया में खो गया। जैक हमेशा ही मेहनती था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद उसने एक कॉरपोरेट करियर में खुद को डुबो दिया। दैट मीन्स कि उसने वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया और उसने पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कॉरपोरेट सीढ़ी पर चढ़ाई की। दैट मीन्स कि वह बहुत परिश्रम से वहाँ पे काम करता था, मन लगा के कॉरपोरेशन में काम करता था, उस कंपनी में मन लगा के काम करता था। लेकिन उसके बाहरी सफलता के बावजूद वह अक्सर महसूस करता था कि वह किसी और का जीवन जी रहा है। उसकी नौकरी उसे थका देती थी और उसका व्यक्तिगत जीवन जैसे रुक सा गया था। और जैक कहते हैं कि अब खुद ही नहीं पता मैं कौन हूँ, उसे ऐसा लग रहा था। उसने एक रात अपने डेस्क पर काम के ढेर को देखते हुए सोचा, मैं तो बस मोशन में जा रहा हूँ। जो कुछ भी मैं करता हूँ उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे भ्रम के चक्कर में फंसा था। वह अपने दिन की शुरुआत डेडलाइन को पूरा करने, मीटिंग में शामिल होने और बिजनेस डील को संभालने से करता था। लेकिन उसके भीतर एक हलचल थी। वह किसी बड़ी तस्वीर को देख नहीं पा रहा था और इससे उसे निराशा हो रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे लाइफ में करना क्या है। वह एक व्हील पर दौड़ते हुए ग्रह बना हुआ महसूस कर रहा था, बिना स्पष्टता के जो उसे उस जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सके जिसे वह वास्तव में चाहता था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे लाइफ में क्या करना है और वह वैसी चीज़ ढूंढ रहा था कि जिससे उसे लाइफ में क्लैरिटी मिले, उससे एक डायरेक्शन मिले, जिससे उसे पता चले कि मुझे लाइफ में करना क्या है, उससे उसके गोल का पता चले कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। अध्याय 2 में उसने किस तरीके से खुद में परिवर्तन किया, परिवर्तन की चिंगारी उसके मन में लग गई। तो उसने कैसे कैसे, देखते हैं, खुद को कैसे चेंज किया। एक सुबह अपनी ब्रेक के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए जैक को क्लैरिटी हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज़ इट टू बैलेंस योर लाइफ किताब का एक पोस्ट दिखाई दिया। किताब का शीर्षक उसकी आंखों में चमक उठा। उसने लिंक पर क्लिक किया और जैसे ही उसने किताब का मुख्य संदेश पढ़ा, उसके अंदर कुछ हलचल हुई। इस किताब का वादा था कि यह लोगों को जीवन में स्पष्टता प्रदान करने में मदद करेगी और वे अपने असली मूल्यों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। सिर्फ थोड़ा ही समय लेकर जैक ने किताब का ऑर्डर किया। जब यह आई तो उसने इसे जल्दी से पढ़ लिया और इसने उसे अपने मूल्यों को समझने, विकर्णों को समाप्त करने, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने और जो सच में महत्वपूर्ण था उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में बताया। लेखक ने यह स्पष्ट किया कि स्पष्टता सिर्फ एक विलासिता नहीं है, बल्कि एक आवश्यक तत्व है जिससे एक पूरा जीवन जिया जा सकता है। बिना स्पष्टता के जैक ने महसूस किया कि वह बस जीवन के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है, बजाय इसके कि वह अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ा सके। जैक ने यह महसूस किया कि उसकी नौकरी भले ही बाहरी दृष्टिकोण से सफल हो, उसे संतुष्ट नहीं कर रही थी। यह उसके व्यक्तिगत मूल्यों से मेल नहीं खाती थी।
वह जीवन मार्ग पर चल रहा था, वह समाज की अपेक्षाओं से प्रेरित था, बजाय इसके कि वह अपनी आंतरिक इच्छाओं के अनुसार एक रास्ता बनाता। अध्याय 3 में ऑथर बात करते हैं आत्म खोज का रास्ता। निर्णय लेने के लिए एक दृढ़ संकल्प जैक ने स्पष्टता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया। एक निर्णय लेने के लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए होता है। उसने उन चीज़ों पर विचार किया जो उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थी। बहुत सारी आत्मनिरीक्षण के बाद उसने महसूस किया कि उसे दूसरों की मदद करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में रुचि है। उसका सपना हमेशा से एक नॉन प्रॉफिट संगठन शुरू करने का था, जो विशेष रूप से गरीब लोगों की मदद करने के लिए था। लेकिन यह विचार कि वह अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़ दे और नया शुरुआत करे, उससे डराता था। अगर यह काम नहीं किया तो क्या होगा? अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? ये संदेश उसे परेशान करते थे। लेकिन उसने किताब का संदेश याद किया, स्पष्टता तब आती है जब आप अपनी क्रियाओं को अपने असली उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं। जैक ने धीरे धीरे अपने नए उद्यम में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने स्थानीय संगठनों के साथ स्वयं सेवा करना शुरू किया, गैर लाभकारी क्षेत्र में लोगों से नेटवर्किंग करना शुरू किया और अनुभव प्राप्त किया। हर दिन उसने छोटे जानबूझकर कदम उठाए, विश्वास करते हुए कि रास्ता उसकी यात्रा के साथ स्पष्ट होता जाएगा। चैप्टर 4 में हमें ऑथर बताते हैं बाधाओं को पार करना। इसके बारे में जैसे जैसे जैक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, चुनौतियां सामने आने लगी। उसकी नौकरी ने और अधिक समय की मांग की और कॉरपोरेट दुनिया में बने रहने का दबाव अधिक था। दोस्त और परिवार ने उसके निर्णय पर सवाल उठाए और उसे चेतावनी दी कि एक सुरक्षित करियर को छोड़ने के खतरों के बारे में सोचो। लेकिन जैक जानता था कि उसे अपनी आंतरिक स्पष्टता पर विश्वास करना होगा। उसे पता था कि संतोष की ओर जाने वाला रास्ता जोखिम लेने और बलिदान करने की मांग करता है। एक दिन जैक को एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसके पास अपनी कॉर्पोरेट नौकरी में प्रमोशन पाने का मौका था, जिससे उसे वेतन वृद्धि और अधिक प्रतिष्ठा मिलती। लेकिन प्रमोशन लेने का मतलब था कि उसे अपने सपनों को कम से कम अगले कुछ सालों के लिए टालना पड़ेगा। वह कंफ्यूज था। प्रमोशन वह सब कुछ थी जो समाज मूल्य देता है, सफलता, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन यह उसके भविष्य के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता था। जैक ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूँ? उत्तर स्पष्ट था। उसका दिल दूसरों की मदद करने में था, ना कि एक कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने में जो उसे खुशी नहीं देता। सोच विचार करने के बाद जैक ने प्रमोशन को ठुकरा दिया और नॉन प्रॉफिट पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसे वेतन में कटौती करनी पड़ी, लेकिन मितव्ययी तरीके से जीना पड़ा और बलिदान करना पड़ा। लेकिन वह अपने निर्णय में शांति से बना रहा। पहली बार काफ़ी समय बाद जैक को स्पष्टता और उसके मूल्य और क्रियाओं के बीच तालमेल महसूस हुआ। अध्याय 5 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता का फल। एक साल बाद जब जैक ने कदम उठाया था कि उसकी नॉन प्रॉफिट संध्या फल फूल रही थी, उसने छोटे स्तर से शुरुआत की थी, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ रहा था। वह स्थानीय स्कूलों के साथ काम कर रहा था, युवाओं को मेंटरशिप प्रदान कर रहा था और उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर रहा था। जो खुशी और संतोष जैक हर दिन महसूस कर रहा था, वह उसकी कॉर्पोरेट नौकरी से कहीं अधिक था।
हालांकि यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। जैक को अब पहले से कहीं अधिक जीवित और उद्देश्यपूर्ण महसूस हो रहा था। उस स्पष्टता ने उसे अज्ञात में कदम रखने का साहस दिया और उसे एक ऐसा जीवन बनाने का मार्गदर्शन किया जो उसके लिए अर्थपूर्ण था। उसने अपनी असली बुलाहट पा ली थी। और हालांकि यह हमेशा सहज नहीं था, वह चुनौती उसे और अधिक संतोष की ओर बढ़ाने की सीढ़ी प्रतीत होती थी। एक शाम जब जैक एक समूह युवा मेंटरों के सामने खड़ा था तो वह मुस्कुराया। उसकी भ्रम से स्पष्टता तक की यात्रा ने न केवल उसका जीवन बदला था, अब यह दूसरों के जीवन को भी बदल रहा था। उसने यह सीखा था कि स्पष्टता सिर्फ यह जानने के बारे में नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, यह उस पर कार्य करने का साहस रखने के बारे में है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। नेक्स्ट अध्याय में ऑथर बताते हैं स्पष्टता की धरोहर। कुछ सालों बाद जैक का नॉन प्रॉफिट संगठन कई शहरों में फैल चुका था, जो हजारों युवाओं को मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान कर रहा था। उसने अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत भलाई के बीच संतुलन पा लिया था। अपने मिशन और रिश्तों दोनों का पोषण करते हुए वह स्पष्टता जो उसने कई साल पहले प्राप्त की थी, उसके जीवन को उन तरीकों से बदल दिया जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने यात्रा पर विचार करते हुए जैक जानता था कि एक बात निश्चित है, स्पष्टता सब कुछ की नींव है। इसने उसे एक सामान्य जीवन से बाहर निकालने और एक उद्देश्यपूर्ण और जोशीले जीवन को अपनाने का साहस दिया। जैक की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी लहर का निर्माण करने के बारे में थी जिसने अनगिनत दूसरों पर असर डाला। उसने अपनी सही राह पा ली थी और अब वह दूसरों को अपनी राह खोजने में मदद कर रहा था। स्पष्टता का यह सफर विकास, संतोष और देने का नियंत्रण चक्र बन गया था। यह कहानी यह दिखाती है कि स्पष्टता किसी को भ्रम और ठहराव से बाहर एक उद्देश्यपूर्ण, सफल और संतुष्ट जीवन की ओर कैसे ले जा सकती है। जैक की यात्रा यह बताती है कि स्पष्टता सिर्फ यही निर्णय लेने के बारे में नहीं है, यह आपके कार्यों को आपकी गहरी मान्यताओं से जोड़ने और प्रक्रिया पर विश्वास करने के बारे में है, भले ही चुनौतियां सामने आए। अब हम इस बुक को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। अध्याय 1 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता को समझना और यह क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में। दैट मीन्स क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ। कि पहली कड़ी में लेखक स्पष्टता के विचार को जीवन में संतुलन और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आधारभूत तत्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्टता को एक एकल घटना के रूप में नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में समझाया गया है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं और उद्देश्य की समझ महत्वपूर्ण है। बिना स्पष्टता के जीवन अधिक बोझिल हो जाता है, जिसमें विकर्ण होते हैं और दिशा की भावना गायब हो जाती है। यह पुस्तक पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि क्या उनके वर्तमान जीवन की परिस्थितियां उनके असली आत्म से मेल खाती हैं या वे बस बाहरी दबावों का पालन कर रहे हैं। यह बताती है कि स्पष्टता हमें उस निर्णय को लेने में मदद करती है जो हमारे कोर विश्वासों के साथ मेल खाता है, बजाय इसके कि हम दूसरों के मनमाने विचारों या सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करें। जैक की कहानी के साथ इस चैप्टर का क्या रिलेशन है, इसको समझते हैं। जैक की कहानी की शुरुआत में वह जीवन के भूल भुलैया में खो गया होता है, जहां वह समाज की उपेक्षाओं और करियर दबावों से प्रेरित होता है
वह रोज़मर्रा के कामों में उलझा हुआ है, लेकिन उसे अपने असली सपनों और उद्देश्य के बारे में कुछ पता नहीं है। उसके जीवन में स्पष्टता की कमी उसे वास्तविक तरीके से जीने और संतुष्ट होने से रोक रही है। जैसा कि पुस्तक में बताया गया है कि जैक को अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं पर गहरे विचार करने की आवश्यकता है ताकि वह स्पष्टता प्राप्त करना शुरू कर सके। अध्याय 2 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता कैसे प्राप्त करें। दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक आत्मचिंतन, पत्र लेखन और ध्यान जैसी व्यवहारिक विधियों को रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जो व्यक्तियों को उनके मूल्यों, ताकतों और जुनून पर स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। इस अध्याय से मुख्य विचार यह है कि स्पष्टता आत्मचिंतन का परिणाम है। आप स्पष्टता बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की सच्चाइयों से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। जैक की कहानी के साथ इस चैप्टर का क्या संबंध है, वो ये है, जैक के लिए स्पष्टता प्राप्त करना तब शुरू होता है जब वह सोचता है कि वास्तव में उसे क्या चाहिए। वह अपने करियर से असंतुष्ट है और उसे यह समझने की आवश्यकता है कि उसे कहाँ जाना है। यह अध्याय वही कदम दिखाता है जो जैक पुस्तक पढ़ने के बाद उठाता है। वह पत्र लेखन शुरू करता है, खुद से सवाल पूछता है, मैं किस चीज़ के प्रति जुनूनी हूँ, मोटिवेटेड हूँ और मैं किस तरह की धरोहर छोड़ना चाहता हूँ। आत्मचिंतन की इस प्रक्रिया के माध्यम से जैक अपनी असली उद्देश्य को पहचानता है। दूसरों, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं की मदद करना एक नॉन प्रॉफिट संगठन शुरू करके। अध्याय 3 में हमें ऑथर बताते हैं एक व्यस्त दुनिया में स्पष्टता बनाए रखना, इसके बारे में। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि एक बार स्पष्टता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए कैसे रखा जाए। लेखक यह समझाते हैं कि स्पष्टता नाजुक होती है और यह आसानी से खो सकती है क्योंकि आधुनिक जीवन में बहुत सारे विकर्ण होते हैं। व्यस्त शेड्यूल होता है, प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं और प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का लगातार शोर। स्पष्टता को बनाए रखने की कुंजी अपने मूल्यों के प्रति समर्पित रहना है, अपने लक्ष्यों की नियमित रूप से पुनरावलोकन करना और एक ऐसा नियमित दिनचर्या बनाना जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो। जैक की कहानी के साथ इस चैप्टर का संबंध। जैक के लिए स्पष्टता बनाए रखना एक निरंतर अभ्यास बन जाता है। एक बार जब वह दूसरों की मदद करने की अपने उद्देश्य को समझता है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर वह सुरक्षित कॉर्पोरेट जॉब में रहने का दबाव या दूसरों की अपेक्षाएं। इन विकर्णों का सामना करते हुए जैक जानता है कि उसे अपनी स्पष्टता बनाए रखने के लिए अपने निर्णयों में दृढ़ रहना होगा, भले ही बाहरी दुनिया उसे ना समझे। अध्याय 4 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता का उपयोग करके कार्रवाई करना, इसके बारे में। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि स्पष्टता का उपयोग निर्णय लेने में आत्मविश्वास बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्पष्टता सिर्फ आपके उद्देश्य को जानने के बारे में नहीं है, यह उस पर कार्रवाई करने के बारे में है। एक बार जब आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट हो जाते हैं तो अगला कदम उठाएं और कार्रवाई करना स्टार्ट करें। जैक की कहानी के साथ इस चैप्टर का क्या संबंध है? जैक के लिए कार्रवाई करना उसकी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होता है। उसके पास अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्टता है, लेकिन एक सुरक्षित कॉर्पोरेट करियर छोड़कर अपनी नॉन प्रॉफिट की शुरुआत करना एक बड़ा जोखिम है। इस अध्याय का फोकस जैक के उस कदम पर है जब उसने छोटे कदमों के साथ शुरुआत की, स्वयं सेवक बना, नेटवर्किंग कार्यक्रमों के साथ शुरुआत की। स्वयं सेवक बनना, नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेना और नॉन प्रॉफिट क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करना। अध्याय 5 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता से जीवन का संतुलन बनाना, इसके बारे में।
पुस्तक का अंतिम अध्याय यह समझाता है कि स्पष्टता आपकी ज़िंदगी में संतुलन कैसे ला सकती है। यही स्पष्टता सिर्फ करियर की सफलता के बारे में नहीं है, यह आपके पेशेवर, व्यक्तिगत और भावात्मक भलाई के बीच सामंजस्य बनाने के बारे में है। जैक की कहानी के साथ ही इस चैप्टर का क्या संबंध है, देखते हैं। जैक के लिए जैसे जैसे उसका नॉन प्रॉफिट संगठन बढ़ता है, वह यह समझता है कि जीवन में संतुलन प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका कार्य। वह यह समझता है कि उसे परिवार, आत्म देखभाल और ध्यान के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट, हाउ टू यूज़ इट टू बैलेंस योर लाइफ पुस्तक उस व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिता है जो अपने जीवन में उद्देश्य, दिशा और संतुलन ढूंढना चाहता है। जैक की यात्रा यह बताती है कि स्पष्टता कैसे जीवन बदल सकती है, जिससे व्यक्ति अपने गहरे मूल्यों के अनुसार निर्णय लेते हैं जो उन्हें सफलता, संतुलन और संतुष्टि की ओर ले जाता है। चैप्टर 6 में हमें ऑथर बताते हैं मानसिक अव्यवस्था को हटाकर अधिक फोकस प्राप्त करना, इसके बारे में। इस अध्याय में मानसिक अव्यवस्था के विचार पर चर्चा की जाती है और यह स्पष्टता में कैसे हस्तक्षेप करती है। अध्याय 7 में ऑथर हमें बताते हैं रिश्तों में स्पष्टता प्राप्त करना। यह अध्याय यह बताता है कि स्पष्टता को रिश्तों में कैसे लागू किया जा सकता है और यह आपकी मानसिक और भावात्मक ऊर्जा की रक्षा करने के लिए किन रिश्तों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। चैप्टर 8 में हमें ऑथर बताते हैं इस टॉपिक के बारे में, डर और संदेह को स्पष्टता से पार करना, इसके बारे में। डर और संदेह परिवर्तन और अनिश्चितता के प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं और ये अक्सर एक नए रास्ते या लक्ष्य को पीछा करते समय उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि स्पष्टता इन भावनाओं को कैसे पार करने में मदद करती है। यह चर्चा करती है कि डर अक्सर अनजान चीज़ों से जुड़ा होता है और स्पष्टता वो आत्मविश्वास प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता होती है, भले ही स्थिति अनिश्चित हो। अधिकारियों का कहना है कि पाठकों को अपने डर को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इसे अपनी कार्रवाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। स्पष्टता जो एक मजबूत उद्देश्य से जुड़ी होती है, व्यक्तियों को सोची समझी जोखिम लेने में मदद करती है। लेखक डर को फिर से फ्रेम करने और उसे एक बाधा के बजाय एक प्रेरक तत्व के रूप में उपयोग करने की तकनीकों को प्रदान करते हैं। जैक की कहानी के साथ इसका संबंध इस तरीके से है, जब जैक अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को छोड़कर गैर लाभकारी करियर की ओर बढ़ने का विचार करता है तो उसे बहुत डर और संदेह का सामना करना पड़ता है। वह वित्तीय स्थिरता, अपने विचार की सफलता और क्या वह उन लोगों को निराश करेगा जो हमेशा उसे एक कॉर्पोरेट सफलता के रूप में देखते थे, इसके बारे में चिंता करता है। ये डर उसकी स्पष्टता के लिए एक अवरोध उत्पन्न करते हैं जिससे वह अपने निर्णय को संदेश करता है। इस अध्याय में जैक सीखता है बेसिकली कि डर सामान्य है, लेकिन यह उसे रोकने नहीं देना चाहिए। अपनी स्पष्टता और अपने निर्णय के पीछे के उद्देश्य को अपनाकर जैक अपने डर को प्रेरणा के रूप में उपयोग करना सीखता है। दूसरों की मदद करने का उसका जुनून और उसकी स्पष्टता उसे आगे बढ़ने का साहस देती है, भले ही परिस्थितियां अनिश्चित हों। चैप्टर 9 में हमें ऑथर बताते हैं अपने वातावरण को अपनी स्पष्टता के अनुरूप बनाना, इसके बारे में। यह अध्याय इस बात को उजागर करता है कि अपने वातावरण को अपनी स्पष्टता के साथ मिलाकर बनाने का महत्व क्या है। पुस्तक तर्क करती है कि भौतिक और मानसिक वातावरण या तो व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं या बाधित कर सकते हैं। स्पष्ट
सकारात्मकता को तब मजबूत किया जाता है जब आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के अनुरूप बनाते हैं। इसमें आपके भौतिक स्थान को व्यवस्थित करना, उन लोगों के साथ रहना जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं, और नकारात्मक प्रभावों को ख़त्म करना शामिल है जो आपकी दिशा से हटा सकते हैं। अध्याय यह भी बताता है कि आपका वातावरण उस भविष्य को परिलक्षित करना चाहिए जिसे आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका घर हो, कार्यस्थल हो या आपका सामाजिक समूह हो। आपके वातावरण का प्रत्येक तत्व आपकी विकसित की गई स्पष्टता के साथ मेल खाना चाहिए। जैक की कहानी के साथ इस चैप्टर का क्या संबंध है, वो इस तरीके से है। जब जैक अपने नए गैर लाभकारी कार्य की ओर बढ़ता है तो वह महसूस करता है कि पुराना वातावरण, उसका कॉरपोरेट कार्यालय, उसके आसपास के लोग और यहाँ तक कि उसकी दिनचर्या अब उसके नए उद्देश्य के उपयुक्त नहीं है। यह अध्याय जैक को प्रेरित करता है कि वह जानबूझकर अपने वातावरण में बदलाव करे ताकि वह अपनी स्पष्टता का समर्थन कर सके। जैक अपने कार्यक्षेत्र का नवीनीकरण करता है ताकि एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण बन सके जहां वह अपने गैर लाभकारी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। वह अपने आप को उन लोगों के साथ भी घेरता है जो मेंटरशिप और सामाजिक प्रभाव के लिए अपने जुनून को साझा करते हैं। अपने वातावरण को अपने दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना। जैक अपनी स्पष्टता को मजबूत करता है और अपने मिशन में अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। चैप्टर 10 में हमें ऑथर बताते हैं धैर्य और प्रतिक्रिया का विश्वास को बढ़ावा देना, इसके बारे में। क्लैरिटी का 10वां अध्याय धैर्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। स्पष्टता तुरंत सफलता की गारंटी नहीं देती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का रास्ता अक्सर उपेक्षा से अधिक लंबा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह अध्याय यह बताते हुए प्रतिक्रिया पर विश्वास करने की आवश्यकता को उजागर करता है, भले ही प्रगति धीमी प्रतीत हो। धैर्य और स्पष्टता के संयोजन से व्यक्ति को अपने मार्ग पर बने रहना, विचारशील निर्णय लेने और यात्रा के उतार चढ़ाव को नेगेटिव करने में मदद करता है। लेखक पाठकों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि सेटबैक्स और चुनौतियाँ विकास के अवसर हैं, ना कि रुकावटें। धैर्य को बढ़ावा देने से आपको अनिश्चितताओं के समय में शांत रहकर विश्वास करने में मदद मिलती है कि जब तक आप अपने मूल्य से जुड़े रहेंगे, सही अवसर अंततः उभरेंगे। जैक की कहानी से ये संबंध है इस चैप्टर का कि जब जैक का गैर लाभकारी कार्य बढ़ता है तो वह संदेश और हताशा के क्षणों का अनुभव करता है। शुरू में उसे सीमित संसाधनों, छोटे दल का प्रबंधन करने और फंडिंग प्राप्त करने में कठिनाइयाँ होती हैं। हालांकि इस अध्याय का धैर्य का संदेश जैक को केंद्रित रहने में मदद करता है। वह सीखता है कि सफलता रातों रात नहीं होती है और जिन चुनौतियों का वह सामना करता है वे प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जैक की स्पष्टता और यात्रा का विश्वास उसे धैर्य बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अंततः उसका गैर लाभकारी कार्य फलने फूलने लगता है। चैप्टर 11 में हमें ऑथर बताते हैं स्पष्टता का उपयोग कर स्थायी प्रभाव बनाना। अंतिम अध्याय में पुस्तक यह चर्चा करती है कि स्पष्टता का उपयोग करके एक स्थायी प्रभाव कैसे बनाया जा सकता है। एक बार जब स्पष्टता प्राप्त हो जाती है तो इसे दूसरों को लाभ पहुंचाने वाली क्रियाओं में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। यह अध्याय नेतृत्व दृष्टिकोण और दूसरों को अपनी स्पष्टता खोजने के लिए प्रेरित करने की क्षमता को प्रमुख बनाता है। वे नेता को स्पष्टता से काम करते हुए सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखते हैं और स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। पुस्तक पाठकों को व्यक्तिगत सफलता से परे सोचने और बड़ी भलाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपकी क्रियाएं आपके मूल्यों के अनुरूप होती हैं और आप अपने उद्देश्य के प्रति
स्पष्ट होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैक की कहानी से इस चैप्टर का संबंध इस तरीके से है। जैक की यात्रा के अंत तक उसका गैर लाभकारी कार्य न केवल फल फूल रहा है, बल्कि यह दूसरों को अपने उद्देश्य और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैक की स्पष्टता ने उसे एक ऐसा संगठन बनाने के लिए सशक्त किया है जो युवा लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। वो आत्मसंदेह से आत्मविश्वास की ओर बढ़ चुका है। अपनी स्पष्टता का उपयोग करके स्थायी विरासत बनाने में सफल हुआ है। जैक की कहानी अब एक प्रभाव की कहानी है। वह केवल अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों को भी उनकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद कर रहा है। पुस्तक का यह संदेश स्थायी प्रभाव बनाने का जैक के लिए गहरा अर्थ रखता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके कार्य ने कितनी जिंदगी में परिवर्तन लाया है। कम टू द कंक्लूजन। स्पष्टता की शक्ति, क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ। इस संदेश को मजबूत करते हुए समाप्त होता है कि यह एक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रयास की मांग करती है, लेकिन इसके लाभ विशाल होते हैं। जब आप स्पष्टता के साथ जीते हैं तो आप अपने मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेते हैं, उद्देश्य के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं और एक जीवन बनाते हैं जो अर्थपूर्ण और प्रभावशाली होता है। जैक की कहानी यह उदाहरण है कि स्पष्टता कैसे परिवर्तन ला सकती है। भ्रम और अनिश्चितता से भरे जीवन से उद्देश्य, संतुलन और स्पष्टता की ओर बढ़ते हुए जैक की यह यात्रा दिखाती है कि स्पष्टता कितनी शक्तिशाली हो सकती है जब इसका पूरा उपयोग किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग।